अंतरिक्ष यात्री अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं जिनका अंदाजा उनके उपकरणों को नहीं हो पाता। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी दाईं आंख में एक धमाका हुआ। फिर एक धारी सी नजर आई। इस घटना की वजह से कई गोपनीय प्रयोग शुरू हुए। तो क्या इससे जुड़ी व्याख्या एकदम अनोखी हो सकती है? ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ टेलीपैथी के जरिए संवाद कर रहे हैं। सन 1969 में चांद पर कदम रखने वाले इंसानों के पहले दल का पृथ्वी पर लौटने पर किसी महानायक की तरह स्वागत किया गया। डीब्रीफिंग के दौरान बज ऑल्ड्रिन ने मिशन से निकाले जाने का खतरा उठाते हुए भी स्पेसक्राफ्ट के कैबिन के अंदर रोशनियों के चमकने की बात कही। 4 महीने बाद अपोलो 12 मिशन के दौरान एलन बीन को एक बिल्कुल अलग तरह की स्थिति का अनुभव हुआ। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा तो मैं चंद्रमा के पिछले हिस्से में था। मैं एक क्रेटर को देख रहा था, तभी मुझे एक चमक दिखी। मैंने सोचा कि क्या मैंने वाकई एक चमक देखी है, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था। अजीबोगरीब रोशनियों का जिक्र अपोलो मिशन लॉग्स में कई बार किया गया। अजीब बात थी कि ये चांद की तरफ बढ़ते हुए ज्यादा दिखती थीं, वापसी के दौरान कम। 4 जुलाई को आतिशबाजी जैसी चमक नजर आई। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ घट रहा था। कोई ठोस सबूत उपलब्ध न होने से अंतरिक्ष यात्री अपने अनुभवों के बारे में अनुमान ही लगा सकते थे। लूनर मॉड्यूल के पायलट एड मिचेल का मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष टेलीपैथी के लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। बिना नासा को बताए उन्होंने अपना एक खास प्रयोग किया। एडगर मिचेल ने कुछ ईएसपी प्रयोग करने का फैसला किया। अंतरिक्ष में उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो टेलीपैथी के जरिए पृथ्वी पर मौजूद अपने दोस्तों तक संदेश भेज और पा सकते हैं। लेकिन मिचेल की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। इस चमक का टेलीपैथी से कोई लेना देना नहीं था। नासा ने आखिरकार खुद ही इन रोशनियों की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। बहुत से अंतरिक्ष यात्री ऐसे खास चश्मे पहनते हैं जो इंसानी आंख को नजर न आने वाले कणों को रिकॉर्ड करते हैं और कोई चमक नजर आने पर उसके बारे में बताते हैं। हमने अपने नाइट गॉगल लगा लिए और वहां बैठ गए। फिर हर मिनट या उससे भी कम समय में हमें अचानक कोई रोशनी नजर आती और हम उसके बारे में बताते। ये बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहे थे। वाकई इन चश्मों ने इस चमक को बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा अंतरिक्ष यात्रियों ने इनके बारे में बताया था। लेकिन ये हैं क्या? नासा का ऑफिशियल बयान यह है कि ये रोशनियां कॉस्मिक रेज हैं। जबरदस्त ऊर्जा वाले कण लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष यात्रियों और उनके यान पर बरसते रहते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। अब भी कोई नहीं बता पा रहा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से दूर हटते समय ही ये अजीब रोशनियां ज्यादा क्यों दिखती थीं। तो ब्रह्मांड से जुड़ा ये रहस्य अब भी कायम है। अंतरिक्ष में लाखों आकाश गंगाएं और अरबों तारे हैं, तो किसी न किसी ग्रह पर जीवन होना चाहिए। और अगर ऐसे किसी ग्रह के लोग पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हों, तो मंगल ग्रह के वासियों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। वो अपने साथ लाए हैं मौत और बर्बादी। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ने ब्रह्मांड में हमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वो सोचने लगे कि शायद ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं हैं। लाल ग्रह यानी मंगल पर जीवन की संभावना में हम काफी समय से दिलचस्पी लेते रहे हैं। जब हमें मंगल ग्रह जैसी जगहों में जीवन मिलने लगेगा तो उसका मतलब होगा कि रहने के अयोग्य ग्रहों में भी जीवन मुमकिन हो सकता है। इससे ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाएंगे। मंगल ग्रह के हमलावर। क्या नासा के पास इस बात के सबूत हैं कि मंगल ग्रह से आए हमलावर पहले ही हमारी पृथ्वी पर उतर चुके हैं?